सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं, आज जो मैं आपको रिव्यू देने वाला हूँ हिटैची के 1.5 टन 3 स्टार 2025 का रिव्यू देने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी मार्केट में सर्वे कर रहे हैं और आप ढूंढ रहे हैं हिटैची का ये एसी 1.5 टन का 3 स्टार, तो इसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। जैसा कि आप जाते हैं कि शॉप में परचेज करने एसी, और आप वहां पे देखते हैं कि एसी में कूलिंग कैपेसिटी कितनी है, कितना स्टार रेटिंग है, बट उसमें एडिशनल फीचर्स क्या क्या है वो आपको प्रॉपर पता नहीं चल पाता है। तो वो फीचर्स मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप मार्केट में जाओगे तो इसकी जो स्टार्टिंग प्राइस रेंज है वो आपकी 36,990 से लेके आपकी 38,990 के बीच में आपको मिल जाएगी। हो सकता है बेटर ऑप्शन भी आपको मिल जाए प्राइस रेंज में। तो चलिए, सबसे पहले हम बात करेंगे इस मॉडल के मॉडल कोड की। मॉडल है RASE 318 PCC2B मॉडल है। 1.5 टन का 3 स्टार मॉडल है। तो एसी में सबसे पहले क्या चीज देखी जाती है, उसका मॉडल कोड, उसकी सीरीज। तो ये टोसी सीरीज का मॉडल है, 3200 XL इसमें होता है कोड। इसमें देखा जाता है कूलिंग कैपेसिटी वगैरह जो कि स्टार रेटिंग पे होती है। तो जो इसकी कूलिंग कैपेसिटी है, रेटेड कूलिंग कैपेसिटी 5000 वॉट की इसकी रेटेड कूलिंग कैपेसिटी है। और जब ये मैक्सिमम पे जाता है, क्योंकि ये इन्वर्टर एसी है, तो ये 5300 वॉट पे भी जा सकता है फ्रेंड्स, जब इसको आप हाईएस्ट स्पीड पे वर्क करते हो। वहीं पे इसके ISER की बात करें, जिसको हम बोलते हैं इंडियन सीजन एनर्जी एफिशिएंसी रेशियो, वो 3.82 का है। यूनिट पर ईयर की बात करेंगे तो 1013.01 यूनिट पर ईयर इसका रहने वाला है। फ्रेंड्स, अगर नॉइज लेवल की बात करें तो नॉइज लेवल भी इसमें काफी कम होता है। नॉइज लेवल इसका आपका फ्रेंड्स 35 से 37 dB के बराबर रहेगा। अब बात कर लेते हैं कि इस एसी में ऐसा क्या खास है जिससे आप परचेस कर सके। तो सबसे पहले बात करेंगे इसके कंप्रेसर की। इसका जो कंप्रेसर आता है वो रोटरी कंप्रेसर आता है, जिसको कंपनी बोलती है स्टेपलेस कंप्रेसर, जो कि आपकी बिजली सेविंग करता है और काफी हद तक वाइब्रेशन और नॉइज लेवल में जीरो होता है। वहीं पे जैसे कि मैंने आपको बताया था, इसको आप 5300 वॉट पे भी यूज कर सकते हो कूलिंग पे। तो फ्रेंड्स, ये एसी आपका एक्सपेंडेबल एसी है। एक्सपेंडेबल आगे बढ़ना, यानी अगर 1.5 टन का है तो 1.5 टन से भी ऊपर की कैपेसिटी में आप इसको वर्क कर सकते हो। यानी जब आप एसी को रूम के अंदर लगाओगे तो ये ऑटोमेटिकली सेंस करेगा कि रूम के अंदर कितने मेंबर्स है, कितना मॉइस्चर लेवल ज्यादा है, तो उसके हिसाब से ऑटोमेटिकली अपने 1.5 टन को हाईएस्ट टन पे वर्क कर लेगा, यानी एक्सपेंड कर देगा। यानी ये आपको रूम में एकदम कंफर्ट कूलिंग प्रोवाइड करेगा। आपको इसमें कोई भी छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली एक्सपेंड हो जाएगा। वहीं पे अगर इसकी एयर थ्रो की बात करें तो इसका लॉन्ग एयर थ्रो भी होता है फ्रेंड। इसका लगभग लॉन्ग एयर थ्रो अप टू 24 मीटर तक होता है फ्रेंड, ताकि ये दूर तक भी आपको कूलिंग प्रोवाइड कर सके। साथ ही साथ फ्रेंड्स, इसमें पेंटा सेंसर आता है। फ्रेंड्स, पेंटा सेंसर क्या होता है? पेंटा सेंसर एक्चुअल में एक टाइप से सेविंग के मामले में बेस्ट रहता है। दूसरा, ये प्रॉब्लम को भी क्रिएट करता है, यानी सेंस करता रहता है कि इंटरनल ही टेम्परेचर, आउटर टेम्परेचर कितना है, उसी के हिसाब से भी ये कूलिंग प्रोवाइड करता रहता है। टोटली इसमें 6 सेंसर होते हैं, जिसकी वजह से ये वर्क करता है, वो मैं आपको स्टिकर में दिखा दूंगा। अब आइस क्लीन की बात करते हैं फ्रेंड्स। आइस क्लीन क्या होता है? यानी बर्फ और क्लीनिंग। यानी आइस का मतलब होता है यानी बर्फ को जमाना और उसको क्लीन करना। यानी हर 2 महीने में, 3 महीने में आप सर्विस वाले को बुलाते हो। और होता क्या है कि हम सर्विस वाले को जब बुलाते हैं तो वो चार्ज लेता है सर्विस का। तो यहाँ पे एसी में क्या दे रखा है फ्रेंड्स, आपको आइस क्लीन का फंक्शन दे रखा है, जिसपे लगाने पे आपकी जो इवेप्टर कॉइल होती है, इसके अंदर कूलिंग कॉइल जिसको बोलते हैं, जिसपे कंडेंस इवेप्टर कॉइल होता है, और उस पर डस्ट पार्टिकल मोटी मोटी जम जाती है। तो उससे क्या होता है, आइस क्लीन से वहां पे वो बर्फ टाइप की जमा देगा मोटी मोटी। उसके बाद उसको मॉइस्ट करेगा और ड्रेन आउट के थ्रू जितना भी डस्ट पार्टिकल हो वो सारा का सारा बाहर निकाल देगा, जिसको हम आइस क्लीन फीचर्स बोलते हैं, जो कि एक टाइप से आपके एसी की सेल्फ क्लीनिंग का काम कर रहा है। वहीं पे अगर एसी के अंदर फिल्टर भी जाम हो जाते हैं तो इसमें क्लीन फिल्टर इंडिकेशन का भी ऑप्शन हो रखा है। इसमें बड़ा डिस्प्ले तो आता नहीं है, बट यहीं पे इसके छोटे में एक फिल्टर का ऑप्शन होता है जो कि ब्लिंक करता है। अगर इसको फिल्टर क्लीन की जरूरत पड़ती है तो ब्लिंक करेगा, यानी आप अपने फिल्टर को क्लीन कर सकते हैं इजीली टू निकाल के। कुछ नहीं करना है, ये फ्लैपर ऐसे खोलना है और इसके ये फिल्टर बाहर आराम से निकाल देने हैं। ये सिंपल तरीका होता है इसमें। अब
इसमें फ्रेंड्स आपको स्टेपलर फ्री ऑपरेशन का भी वर्क मिलता है, यानी आपको इसमें स्टेपलर लगाने की बिल्कुल भी नीड नहीं है, क्योंकि ये इन्वर्टर एसी है। इसकी वोल्टेजेस काफी नीचे से स्टार्ट होती है। साथ में फ्रेंड्स ये आपका 100% कॉपर है, यानी कॉपर जो होता है इसका ड्यूरेबल रहता है और ग्रूव कॉपर रहता है। ग्रूव कॉपर काफी अच्छा होता है, कूलिंग में वो बेस्ट माने आता है, क्योंकि वो राउंडिंग वाला होता है और रेफ्रिजरेंट को रोक के रखता है, फिर कूलिंग देता है। अब रेफ्रिजरेंट की बात करेंगे तो इसमें जो रेफ्रिजरेंट आता है R32 रेफ्रिजरेंट आता है, जो कि इको फ्रेंडली रेफ्रिजरेंट होता है, ओजोन लेयर को ये हार्म कम करता है। अब फ्रेंड्स इसमें बताया जाता है कि ये साइलेंट एयर भी यूज होता है। साइलेंट एयर का मतलब होता है इसका जो ब्लोअर होता है फ्रेंड्स, नीचे का जो इसके अंदर का ब्लोअर होता है वो एक टाइप से वेव ब्लेड डिजाइन के साथ बनाया जाता है। जब भी वो स्मूथली वर्क करता है तो उसमें क्या नॉइज लेवल एकदम जीरो हो जाते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि कोई भी एसी चलता है तो इस ब्लोअर की आवाज भी करता है साउंड लेवल, तो यहाँ पे वो चीज नहीं होगी, क्योंकि इसका डिजाइन ही इस टाइप से बनाया गया है। अब बात करेंगे माई मोड की। माई मोड में क्या होता है फ्रेंड्स, माई मोड का फायदा ये है कि आप माई मोड के द्वारा टेम्परेचर, फैन स्पीड कम ज्यादा वगैरह कर सकते हो माई मोड से, ठीक है फ्रेंड। और ड्राई मोड वगैरह भी इसमें यूज कर सकते हो माई मोड के द्वारा। अब हम इसमें वारंटी की बात करेंगे तो कंपनी इसमें 1 ईयर की टोटल, 5 ईयर की पीसीबी की और 10 ईयर की इसमें कंप्रेसर की वारंटी देती है। तो फ्रेंड्स ये था हिटैची का 1.5 टन का 3 स्टार मॉडल तोसी सीरीज का 3200 एक्सएल, जिसके बारे में मैंने आपको बताया है। अगर इस मॉडल के बारे में आपको कुछ भी पूछना हो तो जरूर पूछिए और चैनल को लाइक एंड शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू फ्रेंड्स।